हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, ताकि आपको वेट लॉस से रिलेटेड सारी बातें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। जिनका भी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है उन्हें मेरी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो अपना वेट काफ़ी आसान तरीके से लॉस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत। आज है शुक्रवार और सुबह का वक्त है। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं बन रही है गर्मा गर्म मटर पनीर। उससे पहले सभी को दे देते हैं चाय। तो जिन लोगों ने भी ना होली में बहुत ज़्यादा खान पान कर लिया है तो प्लीज़ वो थोड़ा सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करें। मैं भी करना चाहती थी क्योंकि ये शुक्रवार का वीडियो है। गुरुवार को मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई। उस दिन मैं सॉल्ट फ्री डे नहीं की थी क्योंकि सासू माँ गुस्सा कर रही थी। उन्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, तो इसीलिए वो बोल रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। तो फिर मैं उनका मन रख लिया और उस दिन मैं सॉल्ट फ्री डे नहीं की। हालांकि ऐसे भी सिंपल खाना ही मेरे घर में बनता है। गुरुवार को भी दाल चावल आलू पोस्तू बैगन आलू की सब्ज़ी यही सब बनी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि स्पाइसी था। और होली में भी मैं कुछ भी खाई नहीं थी क्योंकि सारा दिन तो मैं बना ही रही थी, तो खाती कब। मैं थोड़ा सा चावल और मटन खाई थी, बस यही खाई थी। और समोसा चाट, रात में एक समोसा चाट खाई थी बस, और कुछ नहीं खाई थी। मीठा तो मैं खाती ही नहीं हूँ, तो मैं नहीं खाई थी। तो इसीलिए मैं सॉल्ट फ्री डे नहीं की। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने दम भर खाया है तो प्लीज़ सॉल्ट फ्री डे ज़रूर करना। तो आज जैसे कि शुक्रवार है, मैं बता रही थी, तो बच्चों का आज एग्ज़ाम भी है, प्लस दीदी लोग भी जा रही हैं। तो उन लोगों के लिए मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी गर्मा गर्म बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और पूरी। तो सब्जी बन गई थी, उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ। इस कढ़ाई को देखकर प्लीज़ आप लोग कोई कमेंट मत कीजिएगा। ये ना मेरी फेवरेट कढ़ाई हुआ करती थी और अभी भी है। थोड़ी सी काली हो गई है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही ज़्यादा छोटी है और पतली सी है। अगर कुछ भी मुझे जल्दी बनाना रहता है या फिर पूड़ियाँ जल्दी जल्दी तलना रहता है ना, तो मैं इसी में तलती हूँ। और मुझे जल्दी तलना भी था क्योंकि अभी ना 7:15 का टाइम हो रहा था। दीदी लोग 7:30 बजे निकलती और बच्चे 8 बजे निकलते। तो अच्छा नहीं लगता है ना, भूखे चले जाएं तो अजीब सा लगता है। इसलिए मैं बोली कि नहीं, चलो उसी को निकालती हूँ। हालांकि इस कढ़ाई को मैं बहुत कम निकालती हूँ। यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे, ये लोग दोनों ना, मतलब अगर चल जाते हैं घर से ना तो बहुत ही अजीब लगता है। घर में रहते हैं तो सारा दिन मामी जी मामा जी ऐसे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ फ़नी बोलते हैं। क्योंकि अभी छोटे हैं ना तो थोड़ा सा तुतला कर बोलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं खाना बनाना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ए डुग्गू, गुड मॉर्निंग, बोलिए। आटा का मामा सेंटेक्स में डाला। मामा जी सेंटेक्स में डाल देंगे, जल्दी गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड हॉनी गुड हॉनी। ओ बाप लो भोको लग गेल कोरे दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। ए ठीक से तुम खिला सुना ना, गिर जाएगा शर्ट पे। खा ले पहले, खा ले। और यहाँ पर ना मेरा बेटा परेशान हो रहा है क्योंकि ये, इसकी भी गलती थी, मेरी भी गलती थी। ये अपने पॉकेट में कभी भी कुछ रखता नहीं है। ये क्या क्या था ना, अपना एडमिट कार्ड का जो स्लिप था, छोटा सा स्लिप था, उसे ये पैकेट में रख दिया था। और मैं ना जल्दी जल्दी में मशीन में डाल दी थी और चेक नहीं की, जिसकी वजह से पूरा धुल गया। और अभी हमें देता तो शायद हम लोग अच्छे से उसे कर देते, निकाल देते, लेकिन वो खुद से निकाला और वो पूरा चूर हो गया है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था। हालांकि फ़ोन में एडमिट कार्ड आया हुआ था तो वही गया था कि चलो जेरॉक्स करा कर ले जाए, लेकिन बच्चे थोड़े से डरते हैं ना, तो उसी को समझाया जा रहा था कि बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये लोग सारे जा रहे हैं तो इन्हें भी छोड़ने आ गए हैं हम लोग। हाँ, मुझे एक चीज़ अभी याद आया तो मैं बोल लेती हूँ, नहीं तो फिर से मैं भूल जाऊँगी। मुझे ना कमेंट आया था कि क्या मैं
तली भुनी चीज़, ये सारी चीज़ें मैं छोड़ दी हूँ खाने के लिए। मीठा नहीं खाती हूँ, चावल नहीं खाती हूँ। तो ऐसा नहीं है डियर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सब चीज़ खाती हूँ। अब तो मैं सब चीज़ खाती हूँ, बस चीनी को छोड़कर। बाद बाकी मैदा का भी बना हुआ बहुत कुछ मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में मैंने मैदा और चीनी इन दोनों को ना पूरे तरीके से 1 महीने के लिए अवॉइड कर दिया था। अभी भी मैदा का सामान बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैदा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वो पचने में बहुत ही ज़्यादा देर होता है, तो इसीलिए हमें मैदा ना बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो भी टेस्टी खाना होता है वो मैदे से ही रिलेटेड होता है, तो उसे हम लोग पूरे तरीके से नहीं छोड़ पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा कोशिश करना पड़ता है कम करने की, छोड़ने की नहीं। लेकिन चीनी तो हम आराम से छोड़ सकते हैं। ऐसे भी मीठा हम ज़्यादा तो खा नहीं सकते हैं, और मीठे के जगह अगर हम थोड़ा सा गुड़ यूज़ कर ले, थोड़ा सा गुड़, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुड़ भी कोई अच्छा नहीं होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारे सेहत के लिए वो बहुत अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसे हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चीनी की तुलना में गुड़ थोड़ा बेटर है। तो इसीलिए आप ऐसा ना सोचें कि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो ये सब सब कुछ छोड़ देना होगा। 32 बार के साथ तो ये सब बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। आप सब कुछ खा सकती हैं, लेकिन बस करना यही है कि आपको खाने को टाइम देना होगा, कम से कम आधे घंटे का टाइम देना होगा, और चबा चबा कर अच्छे तरीके से खाना होगा। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सारे दिन काम करती हैं तो आप आराम कब करती हैं। तो डियर, मैं आराम नहीं करती हूँ। सच में बताऊँ तो आराम के नाम पे बस वही 11 बजे, 11:30 बजे जो मैं रात को सोती हूँ, उसके बाद 6, 6:30 बजे जब मैं सुबह उठती हूँ, वही है मेरे लिए आराम। क्योंकि सारा दिन इतना काम ही रहता है कि मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं आराम करूँ। क्योंकि पहले बहुत आराम करती थी, जिसकी वजह से शरीर ऐसा हो चुका था। लेकिन अब अगर मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, एक्टिव फील करती हूँ, तो मैं क्यों खामखा सोई हुई रहूँ। मुझे ऐसे भी सोना पसंद नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना, जब शरीर हमारा जवाब दे देता है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी तो भाई शरीर बहुत अच्छा है मेरा, कभी भी नहीं बोलता है कि दोपहर को आप आराम करो, ऐसा नहीं वो बोलता है, तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, जिस दिन भी वैसा लगता है कि थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, तो हमें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को आराम भी बहुत ज़रूरत होता है। तो मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो दोपहर में 1 से 2 घंटे आप आराम करें। लेकिन हाँ, खाना खाने के तुरंत बाद ही बिल्कुल भी ना सोएं। खाना खाएं, उसके बाद अपना जो भी काम हो वो सब करें। अगर आप सुबह में एक्सरसाइज नहीं करती हैं, वॉक नहीं करती हैं, तो वो सब कर लें, उसके बाद फिर जाकर आप आराम करें। तो फ्रेंड, होली था, होली को आप समझ सकते हैं, यहाँ पर होली की सफाई चल रही है। खाना तो मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी और पूड़ियाँ भी थी, और थोड़ा सा मुझे सिर्फ पुलाव बनाना था। किसी ने नाश्ता किया नहीं, जिसकी वजह से पनीर की सब्ज़ी बच गई थी। तो मैं बोली कि चलो अब दोपहर में कुछ और नहीं बनाऊंगी, बस थोड़ा सा पुलाव बना दूंगी। तो इसीलिए मैं सब कुछ निकाल दे रही हूँ, बेडशीट वगैरह सारे रूम की चेंज कर दी, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो आप समझ ही जाते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। और साथ ही कंबल वगैरह जो था सभी को मैं धुल ले रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने का टेंशन नहीं है। तो चलिए सारा काम काज कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 वर्ग के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। आप सभी का होली कैसा रहा कमेंट कर मुझसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हमारा तो होली भाई किचन में ही बीत गया, हर साल की तरह। और जितना मैं खेलती हूँ थोड़ा बहुत वो तो खेल ही ली। वैसे भी ना मुझे होली उतनी पसंद नहीं है, मतलब अजीब लगता है, मुझे उतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि मुझे ना गुलाल से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता था पहले। अभी नहीं होता है, लेकिन पहले होता था, तो इसीलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और भी बहुत सारे रीज़न है, आप समझ सकती हैं। लेकिन सच में मुझे कल परसों ना एक कमेंट आया था कि मैं बहुत लकी हूँ। तो सच में डियर, मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ बहुत सारी बातों में, क्योंकि होली ऐसा पर्व है, बहुत ही अच्छा पर्व है। सबके घर में खुशियाँ आती है, लेकिन बहुतों के घर में ना गम भी लेकर आती हैं। औरतें इतना काम करती हैं, खाना बनाती हैं, सब कुछ कर देती हैं, और हस्बैंड लोग क्या करते हैं, बहुत सारे के हस्बैंड आते हैं, मारना पीटना लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। लकी मैं क्यों हूँ? क्योंकि मेरे हस्बैंड, माता रानी साईं बाबा का दया है मुझ पर,
बिल्कुल कोई भी नशा नहीं करते हैं, वो कुछ भी नशा नहीं करते हैं और होली जैसे मनाना चाहिए वैसे ही मनाते हैं। सुबह से जो बनते जाता है खाते जाते हैं खाते जाते हैं, शाम में थोड़ा सा गुलाल लेकर बाहर गए, सभी को लगा कर आए और बस घर में। तो यही मैं चाहती थी हमेशा से और माता रानी की दुआ से ऐसे है भी, तो इसीलिए मुझे कुछ उतना ख़ास पसंद नहीं आता है। और मेरे पास वीडियोस भी नहीं है होली की उतनी सारी, क्योंकि काम में उलझे हुए थे ना, तो कोई मतलब आप समझ सकती हैं कैसे कैसे वीडियो बनाती, तो इसीलिए नहीं बना पाई, तो सॉरी। ऐसा नहीं है मैं नहीं गई थी, मैं भी गई थी लगाने के लिए, लेकिन याद ही नहीं रहा, बिल्कुल भी याद नहीं रहा फ़ोन लेकर जाने का, तो इसीलिए नहीं। तो कोई बात नहीं है, जितना भी वीडियो है आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, अभी तो सारा सोफ़ा वोफ़ा का कवर मैंने मतलब धुल दी हूँ। अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं वेट लॉस से रिलेटेड, तो मैं सभी को जवाब दूंगी डियर, और ब्लॉग भी बनाऊंगी, आज ही मैं बनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले अभी हम कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर बातें करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी मेरा इतना वेट कम हुआ, आप वीडियोस में नाम नहीं लेती हैं। तो डियर होता क्या है ना कि उस वक्त मैं जवाब दे देती हूँ ना, तो वाईटी से ना वो मैसेज फिर हट जाता है और फिर मुझे नाम याद नहीं रहता है, और जिनका भी याद रहता है मैं उनको ले लेती हूँ। लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों का नाम लेने के लिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। आप लोग जब कमेंट करके बताते हैं कि इतना हमारा वेट हुआ, कम हो गया, वेट लॉस हो गया है, तो इससे भी बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी डियर, अब मैं नाम लिख कर रखा करूँगी, और जिनका भी वेट कम होता है ना, उनका नाम मैं वीडियोस में ज़रूर लिया करूँगी। तो सॉरी, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझसे जो गलती हो रही ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और सबसे ज़्यादा 1-2 कमेंट और आ रहे हैं कि दीदी और पतली मत होइए। तो डियर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, जैसे मैं खाती हूँ वही खा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है अपने आप को मेंटेन कर रखने का, तो बस मैं वही कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे वेट कम होते जा रहा है। तो चलिए, जितना मेरा हाइट है ना उसके अनुसार तो वेट कम होगा ही, देखते हैं कहाँ स्टॉप होता है। और दूसरी बात, मुझे अपना जाकर वेट करवाना है, लेकिन कब करवाएंगे पता नहीं। बहुत लोग पूछते हैं कि आपका वेट क्या है, मैं इसीलिए नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मैं करवाई ही नहीं हूँ करंट का वेट, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता नहीं पाती हूँ। तो सॉरी, जब भी मैं अपना वेट करवाऊँगी ना आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिए मुझे, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। और तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी बातें करनी है। अभी सबसे पहले कर लेते हैं पेट पूजा, फिर काम करेंगे दूजा। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाश्ते में मैं आ गई थी सत्तू की शरबत बनाने के लिए। मुझसे कमेंट में आया था कि सत्तू की शरबत कैसे बनती है, तो बहुत ही सिंपल है डियर। सत्तू ले ले, चना जो रोस्टेड चना रहता है उसे पीस कर, या फिर रेडीमेड भी मिलता है, सत्तू बोलने से ही मिल जाएगा, तो वो रहता है। उसमें प्याज डाल दे, हरी मिर्ची आप जितना खा सकती हैं उतना डालें, नमक डाल दे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे, इन सभी को अच्छे से घोल लें। आप ज़्यादा बनाती हैं तो आती है ना दाल घोटनी वाली, उससे आप डेगची में डालकर घोल सकती हैं, लेकिन अगर आपको 1 गिलास ही बनाना है तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 ही गिलास बना रही थी सिर्फ अपने लिए, तो गिलास में ही मैं बना ले रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाली थी, क्योंकि मुझे धनिया पत्ता का फ्लेवर अच्छा लगता है, और थायराइड में ना धनिया की पत्ती ये सब सारे चीज़ फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसीलिए जितना हो सके इसे इंटेक्ट करें धनिया पत्ती को। लास्ट में मैं यहाँ पर डाली हूँ नींबू डालने के बाद फिर बस आपको सबसे बेस्ट यही नाश्ता लगेगा जिस दिन भी आप इसे बनाकर पिएंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय बाय, थैंक यू।